ओके। तो विदाई जो होती है ना, हर बच्चे के जीवन में एक अहम उसकी जिम्मेदारी रोल होता है। हम पढ़ते थे 8वीं 10वीं 12वीं, हमको भी मिली, क्योंकि विदाई का मतलब उस कक्षा से आप ऊपर उठ गए हो, उस लेवल से। 8वीं आपने पास कर ली ही मानो, क्योंकि एक एग्जाम का है 6-7 दिन का, वो पास ही है, आप बढ़िया मेहनत कर रहे हो, पास ही मानो 9th में आ गए हो आप। और 8वीं पास की, एज भी बढ़ी आपकी, उम्र भी बढ़ रही धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि कोई 12 साल का है जो अगले साल 11 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 12 13 14 15 चलता रहेगा। ये समय बहुत तीव्र गति से चलता है, समय नहीं रुकता, आज भी रुक जाता है। अपने जैसे कितने ही रुक गए, कुमारिया केडा स्कूल में कितने हमारे जैसे निकल गए 1997 से। और हम भी जब तक हमारा यहाँ योग है तब तक यह काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं और होगा तो और जाएंगे, सरकारी प्रोसेस है ये। तो जो 8वीं वाले जो बच्चे हैं, इन्होंने 5-6 साल तो हमारे पे हो गए यहाँ पर, तो बहुत खुशी की बात है कि सब अच्छे हैं, व्यवहारिक है। और जो भी हमने आपको जो जिम्मेदारी दी, आपने बेखूबी निभाया। चाहे कोई भी व्यवस्था हो, चाहे विद्यालय व्यवस्था में दल व्यवस्था हो, प्रार्थना व्यवस्था हो, पानी वगैरह की व्यवस्था हो, कोसार की व्यवस्था हो, ये बहुत बढ़िया निभाया आपने। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप कहीं पे भी जाए आगे, 9th पढ़ो, 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, आगे कंपटीशन की तैयारी करो। और आप भी, कोई मार साहब बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, जाइए। लेकिन सबसे पहले एक बात ये भी है कि आपका जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन में आपका कि मेरे को करना क्या है, कि मेरे को बिजनेस धंधे, एक बिजनेसमैन बनना है, नौकरी लगनी है सरकारी। अब सरकारी नौकरी लगनी है तो कौन सी लगनी है, ये कब होगा? जब आप निरंतर अभ्यास करोगे, दिमाग को बिठा लोगे। 8वीं प्रथम सीढ़ी है आपकी जीवन की, 8वीं वाले प्रथम सीढ़ी है आपके जीवन की। क्योंकि 8वीं से स्टार्ट इधर पीढ़ी जी, 8वीं से स्टार्ट हो जाती है जर्नी। 8वीं अच्छे नंबर से पास करोगे आप, 90% आपने बढ़ा लिया 8वीं में, तो आपका जो मानसिक होगा ना, जो दिमाग, वो सोचेगा कि 10वीं में 90, 8वीं में बढ़े मेरे, तो मैं 92 में बढ़ाऊं, 12वीं में वही 95 96 क्रॉस करूं मैं। ये कब होगा? जब 8वीं में आप अगर सोच लोगे कि मेरे को ये जीवन में ये करना है। सबसे पहले तो उद्देश्य निश्चित होना चाहिए आपका कि मेरे को किधर जाना है, पॉजिटिव वे में जाना है, सकारात्मक जाना है या नकारात्मक जाना है। 2 तरह के वे होते हैं जीवन में, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक विचार, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है जीवन में, और नकारात्मकता के साथ भी आगे बढ़ना है। तो नकारात्मकता का जो होता है वो नेगेटिव, वो बहुत कम समय के लिए चलता है, उसकी लाइफ वैलिडिटी बहुत कम होती है। आप सब जानते हो, अंतर तो सब समझदार हो, 8वीं में आ गया तो कंप्लीट है ये मामला। तो और मैंने बार बार जब बताता हूं, मैं तो अवसर मिलता था, तो आप सकारात्मक जाओगे। हाँ, समस्या आएगी, शुरू में आती है, जो सकारात्मक सही कार्य करता है समस्या आती है, लेकिन कुछ समय के लिए आती है, फिर एक समय ऐसा आता है जब स्थिर हो जाता है फिर। और नेगेटिव है, कोई समस्या नहीं, आनंद से, लेकिन वो कम समय के लिए, फिर पछताना पड़ता है। तो ये आप जहाँ कहीं भी पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, और सर्वप्रथम तो बोर्ड की तैयारी करो। जो समय मिला आपका 21 तारीख से 11 अप्रैल तक, जो समय है आपके जीवन का, वो एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट का मतलब जानते हो, एक मुड़ाव है जीवन का। अगर इस टाइम में आप पढ़ लिया, परीक्षा में अच्छा लिख लिया, और जैसे हमने बताए कैसे नंबर लिए जाते हैं अच्छे, तो उसका आप वहाँ प्रयास करो ताकि अच्छे नंबर मिले। और भी हमारे से जो विद्यालय में बनी, आपने अनुभव किया होगा, 5-6 साल हमारे को भी आए होंगे यहाँ पर, सभी हम नए हैं,
5 साल पुराने कोई नहीं है हमारे में से, जो नए पुराने हैं वो आज है ही नहीं यहाँ पर। तो ये हमारे लिए एक वो वाली बात है। और आप जब आप आए थे पहले में एडमिशन लिया होगा तो हम नहीं थे, शायद दूसरी तीसरी में होंगे तब आए होंगे हम। तो कम से कम 5 साल का जो अवसर मिला साथ में रहने का, उसमें अच्छी बातें ही बताई होगी, कुछ बातें आपको डांटा भी होगा कि जरूरी है। विद्यार्थी का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी यानी जो विद्यालय विद्या का ग्रहण करता, विद्यालय विद्या को। तो आप विद्यार्थी हो, विद्या कब ग्रहण होगी? जब अनुशासित होंगे। जब अनुशासन ही नहीं है तो विद्या ग्रहण कहां से होगी? होगी नहीं, स्वाभाविक बात है। विद्या ग्रहण कब होती है? जब अनुशासित हो आप। अब सर मैडम कुछ कह रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे हो तो वो अनुशासन नहीं है। अनुशासन मतलब विद्यालय में आगे सिस्टम है, समय सारणी है विद्यालय की, टाइम टू टाइम उसके अनुसार चलो और चल भी रहे। बहुत खुशी की बात है, पूरा सत्र पर्यंत बहुत खुशी से निकला है, बिल्कुल अनुशासित में विद्यालय चला है। और आपको भी ऐसा कुछ लगा है तो आप अवसर है आपके पास, आइए अपने अनुभव बताइए, ताकि जब भी हमारे को अच्छी बातें होगी तो हम भी ग्रहण करेंगे कि हमारे को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, या ये बात आपको कमी रह गई, ये कहनी चाहिए बच्चों को। आप जब बताओगे हमारे को तो जब आगे जो नेक्स्ट जो है हमारे पास पहली से 7वीं तक उनको हम बताएंगे। और आपसे हमारे से भी आपने कुछ अच्छी बातें सीखी हो तो उसका आप जीवन में उसका उपयोग करना। हमारे से भी सीखी हो, 7 कर्मचारी या काम कर रहे हैं हम, तो सातों ने अलग अलग बातें बताई होगी। जो आपको अच्छा लगा उसको उतार लेना और जो खराब लगे उसको इस बाउंड्री के अंदर ही छोड़ देना। समझ आ रही ना बात? और ऑब्जर्व जरूर करना, क्योंकि ये अवसर आज जो समय निकल गया, अब आप इस विद्यालय में 8वीं ऑफिस नहीं आओगे, 8वीं कक्षा में पढ़ने के लिए ऑफिस नहीं आओगे। मैं यही आशा और विश्वास है मेरे को। तो बाकी आपका विद्यालय है, बाकी आप कभी भी आओ, आपके लिए खुला है। और हो सके जब बड़े हो जाओ, अच्छी पोस्ट चले जाओ, बढ़िया नौकरी करो, पैसा कमाओ, तो इस विद्यालय का सहयोग जरूर करते रहना। ये बात मैं आपसे पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूं, क्योंकि आप आने वाले कर्णधार हो। कोई आप में से सरपंच बनेगा, कोई प्रधान बनने की कोशिश करेगा, कोई एमएलए के पास घूमता फिरेगा, उसके साथ गाड़ी में बैठ के फिरेगा, एमएलए बन सकता है। कोई एसडीएम बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, तो बड़ी बड़ी बातें हैं। कोई मारसा बनेगा, हो सकता है इसी स्कूल में पढ़ाने आ जाए। समझ आ रही ना? मैं नानसा गया, अभी विधायक समारोह में बुलाया, मेरे को सम्मान दिया, बहुत खुशी की बात थी, बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि वहां मैंने पढ़ाई की और वहां बोलने का अवसर मिला। तो ये वाली बात होती है, उस समय अपन को अलग ही लगता है कि वास्तव में अपन क्या थे। एक समय था जब यहाँ पढ़ रहे थे, बैठ रहे थे, आज एक अतिथि के रूप में अपन को बोलने का अवसर मिल रहा है। तो आप भी ऐसा बढ़ो। और एक ही बात लास्ट में और मैं कहूंगा कि अच्छी बातें जीवन में कैसे मिले, शिक्षक मतलब उसको ग्रहण करो, और बुरी बातें होती ना उसको इस कान से निकाल के इधर निकाल लो, तो आपका जीवन बढ़िया होगा। और बाकी आपकी इच्छा है, आप बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है आपकी, आप जो चाहो वही होगा। लेकिन सही चलोगे तो परिवार खुश, अगर परिवार खुश तो समाज खुश, समाज खुश तो जीवन खुश। परिवार दुख में है तो समाज दुखी, तो आपा तो है ही सा, परिवार की को अपना ही है परिवार। तो ये कड़ी है। ठीक है बच्चों, मेरी आपसे यही और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप जहां जाए खुश रहे, आगे बढ़ते रहे और आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामनाएं। और परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ठीक है बेटा, धन्यवाद।